नमस्कार साथियों, आशा और उम्मीद करता हूं सभी लोग अपने समस्त परिवार के साथ एकदम मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। मित्र दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री की आज के इस सेशन में मैं 100 वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो विगत वर्ष परीक्षा में पूछे गए हैं और इन फ्यूचर इन्हें पूछे जाने की संभावना है। अर्थात मैं कह सकता हूं कि आप भारतवर्ष का कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हुआ, स्टेट गवर्नमेंट का हुआ, तो यह समझ लीजिए आपके 2 से लेकर के 5 क्वेश्चन आपको इस छोटे सेशन से मिल जाएंगे मित्र। हालांकि ये सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि 100 MCQ हैं, इन्हें पढ़ाने में समझाने में थोड़ा समय तो लगेगा ही, लेकिन आप प्रतिभागी हैं, सिलेक्शन चाहते हैं, तो आपके लिए ये जो आप मुझे समय देंगे इस सेशन को देखने में, वो आपके लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका टारगेट सरकारी नौकरी प्राप्त करना है, अपने घर वालों का, अपने आप का सपना पूरा करना है मित्र। तो मैं आपके सामने मॉडर्न हिस्ट्री के 100 वो बेहतरीन क्वेश्चन पेश करूंगा जो आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेंगे। आप चाहो तो एक बेहतरीन नोट्स बना सकते हैं या फिर इनको इस सेशन को 1 से 2 बार देख सकते हैं। तो बगैर देरी किए चलते अपने सेशन की ओर, लेकिन छोटी सी गुजारिश करूंगा मित्र, इसी प्लेटफॉर्म पर जीएस के सारे विषय, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जनरल साइंस जैसे विषयों को बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी बजा के ऑल पर सेलेक्ट कर लेंगे, तो सारे वीडियो, सारे सेशन आप तक फ्री पहुंचते रहेंगे। पर डे क्लास आती हैं, रेगुलर पढ़ाया जाता है, ये नहीं है कि किसी प्रकार की कोई छुट्टियां की जाती है मित्र। चलिए मित्र, अपने पहले क्वेश्चन की ओर। मित्र, पहला क्वेश्चन आपके ये स्क्रीन पर दिया गया है, पूछा गया है, एक वर्ष 1985 में कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन बेहतर है, अगर आप जानते हैं तो बताएं कि कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन आपके सामने है, ए.ओ. हुम द्वारा, दादा भाई नौरोजी द्वारा, मोतीलाल नेहरू द्वारा या लॉर्ड डफरिन द्वारा। भाई जानते हैं, बताएं। मतलब यह है, अगर यह क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि कांग्रेस का पिता किसे कहा जाता है, कांग्रेस का पिता किसे कहा जाता है, फादर किसे कहा जाता है, तो भी इस क्वेश्चन का वही आंसर होगा जो इस क्वेश्चन का है। एक बात और ध्यान रखिए, पूछा जाए कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो 1885 में की गई थी। देखिए मित्र, हर क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं 1 से 2 क्वेश्चन दे के जाता है मित्र, अगर आप गौर करेंगे तो ऑप्शन आपके सामने है, ए.ओ. हुम, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू और लॉर्ड डफरिन। तो ध्यान रखिएगा, ए.ओ. हुम को भारतीय कांग्रेस का पिता कहा जाता है और 1885 में इन्हीं के द्वारा, ए.ओ. हुम के द्वारा ही कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1885 में की गई थी, दिसंबर का महीना था। कहां पर की गई थी तो बता सकते हैं, मुंबई में स्थापना की गई थी। कितने प्रतिभागी थे? 72 प्रतिभागी थे। अच्छा, जब स्थापना की गई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था? अगर यह क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे बताएंगे? तो ध्यान रखना, लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों कौन सा है? ए सही है। बताइए किसकी समझ में नहीं आया। आगे चलिए, देखिए अगला क्वेश्चन मित्र वही आपके सामने आ गया। पूछा गया है, भारतीय कांग्रेस की स्थापना कितने प्रतिनिधियों के साथ की गई थी। मतलब भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी, इसकी जो स्थापना है मित्र की गई थी, वो उस समय कितने प्रतिभागी इसमें शामिल हुए थे। जैसे आपने देखा होगा, किसी भी कंपनी की स्थापना की जाती है तो उसमें अनेक लोग शामिल होते हैं। ऐसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी मुंबई में। तो उस समय कितने प्रतिभागियों ने उस समय भाग लिया था? तो ध्यान रखिए, ऑप्शन आपके सामने है, क्या 72 है, 75 है, 65 है या 80 है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया है उस समय 72 प्रतिभागियों ने, कितने? 72 प्रतिभागियों ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था स्थापना के समय। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, आप बताने का प्रयास करें मित्र अगर जानते हैं कि किस वायसराय ने बंगाल विभाजन किया था। पहले नंबर आपको यह पता होना चाहिए कि जो बंगाल है, जिसे आज के समय में हम लोग पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, असम वाला जो क्षेत्र है उसे उस समय बंगाल कहा जाता था। यहां तक उड़ीसा का कुछ पार्ट शामिल था उसमें। जब इसको विभाजन किया गया था वह 1905 में किया गया था। 1905 में, वो भी अगर डेट याद करना चाहते हैं, डेट भी याद कर लें, 16 अक्टूबर
1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। ठीक है, कारण यह था कि उस समय 1905 में जो भारत की स्वतंत्रता के लिए जितने भी क्रांतिकारी थे वो पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुके थे। अंग्रेजों ने क्या किया कि आप इन जो भी भारतीय हैं, जो दो समुदाय मोस्टली बटे हुए हैं, हिंदू और मुस्लिम, इनके बीच की जो खाई और बढ़ा देते हैं। इसलिए हुआ ऐसा कि अंग्रेजों ने सोचा कि इनको भारतीयों को बांट दिया जाए, बांटने से क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। तो उस समय कौन था, लॉर्ड कर्जन था बच्चों। लॉर्ड कर्जन ने ये घिनौना काम किया था। कब किया था, 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था। किसका, बंगाल का विभाजन कर दिया था। जो बंगाल था उसमें वो मोस्टली मुस्लिम बहुत क्षेत्र था और शेष अन्य में हिंदू बसे हुए थे। आगे चलिए, अगला बताएं, किस वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान ने की थी। पहली बात, अगर पूछा जाए कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी बच्चों, तो आप क्या बताएंगे, सलीमुल्लाह खान ने। किसने की थी, सलीमुल्लाह खान ने। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो आप क्या बताएंगे, सलीमुल्लाह खान ने। कहां पर की थी, तो ढाका में की थी मित्र। कहां पर, ढाका में। कब की गई थी, ऑप्शन आपके सामने है। क्या 1905, 1906, 1908, 1907? अगर जानते तो बताएं कि मुस्लिम लीग की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, मतलब कब की गई थी। तो ध्यान रखना, वर्ष 1906 में, वर्ष 1906 में बंगाल के ढाका में सलीमुल्लाह खान के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। किसकी, और ये सारी अंग्रेजों की देन थी, अंग्रेजों की चाल थी बच्चों ये। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर की गई थी। देखो जस्ट मैंने आपको क्वेश्चन बताया, वही क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्या कलकत्ता में, ढाका में, लखनऊ में या फिर लाहौर में। तो कहां पर की गई थी, ढाका में की गई थी मित्र। कहां पर, ढाका में की गई थी। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर की गई थी, तो ढाका में की गई थी। आप लोग याद रखेंगे, सलीमुल्लाह खान द्वारा। अगला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया था। ऐसा था बच्चों, एक नरम दल था, वो अपने देश की आजादी को अंग्रेजों से प्रार्थना याचना के माध्यम से प्राप्त करना चाहता था। और एक दल ऐसा भी था भारत में, जो हालांकि वो भी कांग्रेस के मेंबर थे, वो ऐसे थे कि आजादी हमारा स्वतंत्रता पूर्वक अधिकार है और हमें अंग्रेजों से आजादी मिलेगी वो भीख में नहीं मिलेगी। वो अंग्रेजों से आजादी को छीनना चाहते थे। ऐसी कंडीशन में कांग्रेस में का जो अधिवेशन हुआ था उसमें दो दल पैदा हो गए। एक तो गरम दल की नीतियों को ये क्रांतिकारी भी लोग थे, और जो नरम दल था वह अंग्रेजों से, मैंने बताया कि रिक्वेस्ट के माध्यम से हाथ जोड़ करके अपनी आजादी चाहते थे। तो इसका विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, यह पूछा गया है। तो ध्यान रखना, कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल का, वह सूरत अधिवेशन में हुआ था। और यह कहां पर किया गया था, तो ध्यान रखना, वर्ष 1907 में किया गया था, सूरत में। कहां पर बच्चों, सूरत में। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट्स में यह बताएं, उस समय जो सूरत में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता कांग्रेस की किसने की थी, यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अध्यक्षता किसने की थी, यह आप मुझे बताएंगे कि सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, लेकिन जिस कांग्रेस का वो अधिवेशन जिसमें गरम दल और नरम दल दोनों अलग हो गए थे बच्चों। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हो, बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बताएं, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था। मैंने आपको जस्ट भी बताया है, वर्ष 1907 में हुआ था। वर्ष 1907 में हुआ था, आप लोग याद रखोगे बच्चों। आगे चलें, अगला बताइए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। देखो वही क्वेश्चन आ गया, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता बच्चों किसने की थी। क्या एनी बेसेंट ने की थी, या सरोजनी नायडू ने की थी, या रास बिहारी घोष ने की थी, या सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो मित्र याद रखना, वहां पर एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, सुभाष चंद्र बोस के स्थान पर रास बिहारी बोस भी हो सकता है। रास बिहारी बोस भी हो सकता है।
अगर आप रास बिहारी घोष भी होगा और रास बिहारी बोस भी होगा, तो अगर रास बिहारी बोस मारते हैं आप चौथा ऑप्शन में, तो आप गलत हो जाएंगे, आप गलत हो जाएंगे। इसलिए आप लोग याद रखना, रास बिहारी घोष ने की थी, इसलिए हम लोग तीसरे ऑप्शन की ओर जाएंगे। कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन था वर्ष 1907 में किया गया था, यह अधिवेशन 1907 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी मेरे बच्चों, आप लोग याद रख सकते हो। अच्छा, सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर जरूर करें बच्चों। आगे बताएं, अगला क्वेश्चन, मार्ले मिंटो एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? बताइए, 9वां क्वेश्चन है। मार्ले मिंटो एक्ट था बच्चों, वो किस वर्ष पारित किया गया था? क्या वर्ष 1907 में, 8 में, 9 में या 10 में? अगर जानते हैं बताएं। मिर्लो मांटो एक्ट था, वो किस वर्ष पारित किया गया था? ईमानदारी से जानते हैं, बताने की कोशिश करें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। 9वां क्वेश्चन, तो ध्यान रखना, वर्ष 1909 में, वर्ष 1909 में ये मार्ले मिंटो एक्ट पारित किया गया था। मिंटो उस समय भारत का, मिंटो जो था उस समय भारत का वायसराय था और वायसराय का सचिव था मार्ले। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री का सचिव होता है उसी तरीके से वायसराय का सचिव कौन था? मार्ले था। इन दोनों ने मिलकर के एक्ट पारित किया था, जो कब किया था? वर्ष 1909 में किया था बच्चों। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? क्या 1917 में किया गया, 1915 में, 11 में या 1919 में? मेरे दोस्त बताएं। और जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था तब ब्रिटेन का एक उस समय राजा था जिसका नाम जॉर्ज पंचम था। क्या नाम था? जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम ब्रिटेन का जो राजा हुआ करता था, वह भारत आया। भारत में कहां पर आया? दिल्ली में आया। कहां पर? दिल्ली में आया। और दिल्ली में इसके लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और इसी समय दो महत्वपूर्ण काम हुए थे। दो महत्वपूर्ण काम क्या हुए थे कि सबसे पहला, कि जो भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, कौन सी? कलकत्ता। भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, वो कलकत्ता से कहां पर आ गई? दिल्ली आ गई। इसी के समय जो भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, इसके समय ही क्या हुआ कि कलकत्ता से भारत की राजधानी कहां पर आ गई? दिल्ली आ गई। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ? जो वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था, उसको रद्द कर दिया। बंगाल विभाजन को क्या कर दिया? रद्द कर दिया बच्चों, खत्म कर दिया। और इसका आयोजन कब किया गया था? तो ध्यान रखना, वर्ष 1911 में किया गया था। और दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? तो लगभग 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया था बच्चों। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल विभाजन रद्द किया गया था? यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जब बंगाल विभाजन था वो किस वायसराय के शासनकाल में रद्द किया गया था? क्या लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड हॉर्डिंग था, लॉर्ड मिंटो था या लॉर्ड रीटिंग था? 11वां क्वेश्चन है मित्र, बताएं, बताने की कोशिश करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो ध्यान रखिए, लॉर्ड हॉर्डिंग के समय क्या हुआ था? बंगाल विभाजन जो हो गया था उसे रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 में। अगला क्वेश्चन बताएं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटी थी? महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? आपको बता दूं, ये 9 जनवरी को लौटी थी। कब लौटे थे? 9 जनवरी को लौटे थे। और 9 जनवरी को इनके लौटने की याद में ही हम लोग प्रतिवर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में क्या करते हैं? मनाते हैं, या फिर राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं महात्मा गांधी, क्योंकि 9 जनवरी को क्या किया था? महात्मा गांधी भारत लौटे थे। अब बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? महात्मा गांधी अफ्रीका से कब लौटे थे? 17 में, 18 में, 19 में, 15 में या 19 में? बताने का प्रयास करें। महात्मा गांधी कब वापस हुए थे? 12वां क्वेश्चन मित्र,
तो ध्यान रखना, वर्ष 1915 में, वर्ष 1915 में महात्मा गांधी क्या हुए थे, साउथ अफ्रीका से, किससे, साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से वापस हुए थे बच्चों। ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम पूछे गए हैं, आप लोग याद कर लीजिए, पूछे जाते हैं सारे। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कांग्रेस का बच्चों जो लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लखनऊ अधिवेशन ये इसलिए महत्वपूर्ण है बच्चों क्योंकि इसमें जो नरम दल था, नरम दल प्लस गरम दल, जो सूरत में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें अलग हो गए थे दोनों दल, नरम दल और गरम दल सूरत अधिवेशन में अलग हो गए थे। रास बिहारी घोष ने उसकी अध्यक्षता की थी। और लखनऊ अधिवेशन में ये दोनों दल एक साथ फिर शामिल हो गए, इकट्ठे हो गए थे। क्या हो गए थे, एक हो गए थे, शामिल हो गए थे। दोनों दल क्या हो गए थे, लखनऊ अधिवेशन में शामिल हो गए थे। तो ये कब हुआ था, ये पूछा गया, क्या वर्ष 1907 में, 15 में, 16 में या 19 में। 13वां क्वेश्चन है, बताइए। तो ध्यान रखिए, वर्ष 1916 में, वर्ष 1916 में कांग्रेस का क्या हो गया था बच्चों, लखनऊ अधिवेशन हुआ था जिसमें गरम दल और नरम दल तो दोनों क्या हो गए थे, शामिल हो गए थे, दोनों ने समझौता कर लिया था बच्चों। अच्छा, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये पूछा जाता है। इसकी अध्यक्षता बच्चों ध्यान रखना, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जो वर्ष 1916 में हुआ था, वर्ष 1916 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अंबिका चरण मजूमदार ने मेरे दोस्त की थी। इन बातों को आप लोग बेहतर तरीके से याद रखोगे। अगला क्वेश्चन बताएं, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, देखो वही क्वेश्चन आ गया, क्या बात है, देखो वही क्वेश्चन आ गया, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी बच्चों। अगला क्वेश्चन बता, वर्ष 1916 में, वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किसने किया था, जो होम रूल लीग था इसका गठन किसके द्वारा किया गया था, लेकिन कब किया गया था, वर्ष 1916 में। पूछा जाए कि होम रूल लीग का गठन कब किया गया था, तो पहला क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे वर्ष 1916 में, क्योंकि इतिहास है, इतिहास में कभी कभी डेट भी पूछ ली जाती है, वर्ष पूछ ली जाती है। तो आप कोई भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे बच्चों, एक भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे, क्योंकि यहां से ही क्वेश्चन बनते हैं और यही क्वेश्चन आपको जीत दिलाते हैं और यही आपके सफलता का एक मार्ग है। जरा ध्यान दीजिए, किसके द्वारा की गई थी, क्या एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी, या रमाबाई या एनी बेसेंट द्वारा की गई थी, या मैडम भीकाजी रुस्तम कामा और एनी बेसेंट द्वारा की गई थी, या एनी बेसेंट और महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए पहला वाला, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने वर्ष 1916 में जो होम रूल लीग की स्थापना की थी वो मद्रास में की थी बच्चों, कहां पर, मद्रास, जिसे हम लोग वर्तमान समय में क्या कहते हैं, तमिलनाडु कहते हैं। जबकि बाल गंगाधर तिलक ने वर्ष 1916 में होम रूल लीग की स्थापना कहां पर की गई थी, तो महाराष्ट्र में की थी। कहां पर, महाराष्ट्र में की थी बच्चों, आप लोग याद रखोगे। दोनों ने एक साथ मिलकर की थी, कब की थी, 1916 में। किसने, एनी बेसेंट ने और बाल गंगाधर तिलक ने। एनी बेसेंट ने मद्रास में की थी और बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में की थी बच्चों। ये सारे फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में बनते हैं। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन, भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई है, बताएं। भारत में होम रूल लीग की जो अवधारणा है वो किस देश से ली गई है, ये बताएं। क्या अमेरिका से, आयरलैंड से, जापान से, या साउथ अफ्रीका के। तो बताना चाहता हूं, जो एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट थी बच्चों, वो आयरलैंड की रहने वाली थी। किसकी, आयरलैंड की रहने वाली थी। अरे वही आयरलैंड जिससे भारतीय संविधान के निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, वही आयरलैंड जिससे भारतीय संविधान के निर्माताओं ने क्या लिए, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया, वहां से लिया गया। तो ये कहां की देन है बच्चों, एनी बेसेंट, मतलब आयरलैंड की देन है। ठीक है, आप लोग याद रखोगे। अगला क्वेश्चन,
कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपकी एग्जाम में 1000 बार पूछा गया है और 1000 बार ये पूछा जाएगा। ये समझ लीजिए जैसे सदाबहार वन होते हैं ना, वो सदा हमेशा हरे भरे बने रहते हैं, उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी आपको कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षा में घूमते हुए, दौड़ लगाते हुए, फिजिकल बनाते करते हुए या बॉडी बनाते हुए आपको ये क्वेश्चन दिखाई देगा। बच्चों बताइए, कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? क्या एनी बेसेंट थी, या सरोजिनी नायडू थी, इंदिरा गांधी थी, या सदाशिव गांगा थी? बच्चों बताने का प्रयास करें, बताने का प्रयास करें बच्चों। तो ध्यान रखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा सही है? एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी बच्चों, ठीक है, आप लोग याद रखोगे। अच्छा, एनी बेसेंट ने कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी वो कब की थी? क्या वर्ष 1915 में, 1916 में, 17 में, 18 में? कोई क्वेश्चन जो आपके दिमाग में चले वो सारे क्वेश्चन आपको यही इसी सेशन में देखने के लिए मिल जाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के बच्चों। तो एनी बेसेंट ने किस वर्ष कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और कहां पर की थी? ध्यान रखना, कलकत्ता में। कहां पर? कलकत्ता में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अच्छा, एक क्वेश्चन बताएं, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और पारसी अध्यक्ष कौन थे? ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और एक और महत्वपूर्ण, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? कौन से? अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 3 क्वेश्चन बताएंगे, पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे और पारसी अध्यक्ष कौन थी? अब तीनों मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन मैंने आपको बता दी एनी बेसेंट पहली महिला थी बच्चों, ठीक है। जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था वर्ष 1917 में, वर्ष 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, क्योंकि 1916 में तो लखनऊ में हुआ है, 17 में कहां पर हुआ है? कलकत्ता में हुआ है वार्षिक अधिवेशन। अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट किस, जिसे काला कानून कहा जाता है, किस वर्ष पारित किया गया था? और रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है, वहां पर जलियांवाले अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाले बाग में, इस रॉलेट एक्ट के विरोध में ही वहां पर जो लोग थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, वो एकत्रित हुए थे, जहां पर जनरल डायर ने क्या कर दिया था? गोलियां चला दी थी। तो बताइए, रॉलेट एक्ट से काला कानून कहा जाता है, किस वर्ष पारित किया गया था? इसका टारगेट यह था इस कानून का कि बिना दलील बिला फकीर, मतलब अंग्रेजों को यह शक होता था कि यह व्यक्ति विरोध करेगा तो उसे तुरंत शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था। मतलब इसके माध्यम से, एक्ट के माध्यम से, रॉलेट एक्ट के माध्यम से अंग्रेज क्या चाहते थे कि भारत में स्वतंत्रता की आग निकल रही है, स्वतंत्रता की जो धुआं निकल रहा है, इसे इस एक्ट के माध्यम से किसी तरीके से दबाया जाए और जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो भी स्वतंत्र होना चाहते हैं, उनको पकड़ करके जेल में डाला जाए। इसलिए इसे काला कानून भी कहा जाता है। यह किस वर्ष पारित हुआ था, यह पूछा गया। 19वां क्वेश्चन मित्र, तो ध्यान रखिए यह वर्ष 1918 में पारित किया गया था। कब? वर्ष 1918 में पारित किया गया था, आप लोग याद रखोगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? बताइए, बेहतरीन क्वेश्चन। जो आप भारतीय तिरंगा देखते हैं, इसको सबसे पहले किसने फहराया था? तो आप मैडम भीकाजी कामा को याद रखेंगे। कहां पर फहराया गया था? तो जर्मनी में मेरे भाई। कहां पर? जर्मनी में फहराया गया था, आप लोग याद रखेंगे। डी, चौथा ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, याद कर लेना, फिर मत कहना कि पवन सर आपने बताया नहीं। इस क्वेश्चन को भी लगे हाथों याद जरूर कर लेना। किस वर्ष जलियांवाला बाग कांड हुआ था? और ये तो पता है जलियांवाला बाग ये कहां पर है, तो पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में, अमृतसर में, ठीक है बच्चों, आप लोग याद रखोगे। किस वर्ष हुआ था? क्या 13 अप्रैल 1915 को, 13 अप्रैल 1916 को, 13 अप्रैल 1917 को, या 13 अप्रैल 1919 को? बच्चों मैंने 13 अप्रैल इसमें इसलिए लिखा है ऑप्शन में कि 13 अप्रैल आपको याद रहे, लेकिन वर्ष याद कर लेना, वर्ष 1919, इसलिए 4th ऑप्शन की ओर जाएंगे।
फोर्थ ऑप्शन इसका राइट है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल ओ डायर उस समय पंजाब का क्या था, वायसराय था, और जनरल जो डायर था वहां पर एसपी वगैरह था, उसने आकर के एक ये नरसंहार किया था। और जनरल ओ डायर को हमारे जो उधम सिंह थे उन्होंने इंग्लैंड में जाके मारा था, इंग्लैंड की असेंबली में जाकर के उन्होंने गोली मारी थी। ये है भारतीय, ऐसा जब्जा होना चाहिए आपके अंदर भी कुछ करने का। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, भारत में खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? भारत में जो अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? 22वां क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करें। तो ध्यान रखना, भारत में खिलाफत जो आंदोलन है बच्चों, वो शौकत अली, किसने बच्चों? शौकत अली ने और मोहम्मद अली ने शुरू किया था। शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। अब दोनों को नाम आप लोगों को याद रखना बच्चों। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? पूछा यह गया है, वर्ष 1919 में हंटर कमेटी का गठन क्यों किया गया था? हंटर कमेटी का गठन क्यों किया गया था, यह पूछा गया है। जो हंटर कमेटी थी, इसका गठन, इसका संबंध किस जांच से है, यह भी पूछा सकता है। इस हंटर कमेटी की जो गठन किया गया था, कब किया गया था? वर्ष 1919 में। और वर्ष 1919 में मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। क्या घटना हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था मेरे दोस्त, बता सकते हैं? डेट सहित 13 अप्रैल, आपको सब याद करा दूंगा। वर्ष 1919, बस बने रहिए, 13 अप्रैल वर्ष 1919 में। तो इसकी जांच के लिए अंग्रेजों ने खानापूर्ति की थी हंटर कमेटी का, इसके लिए जांच के लिए यह समिति बनाई गई थी बच्चों, ठीक है। इसलिए पहले ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताएं, भारत में खिलाफत आंदोलन, ये तो हो चुका है। अगला क्वेश्चन बताएं मित्र, किस वर्ष महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा कौन सी वर्ष थी जब महात्मा गांधी ने खिलाफत, कौन सा? खिलाफत असहयोग आंदोलन शुरू किया था। 25वां क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करें। क्या वर्ष 1920 या 1922 या 1923 या 1924? तो आप लोग बच्चों याद रखेंगे, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। प्रवासी दिवस मनाते हैं, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था। अगर पूछा जाए गांधी जी का पहला भारत में आंदोलन कौन सा था, गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था, तो आप बता सकते हैं पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था? तो पहला था जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चंपारण आंदोलन। यह गांधी जी का पहला आंदोलन था। कौन सा मित्र? पहला आंदोलन था गांधी जी का, जो सफल रहा बच्चों, ठीक है। दूसरा आंदोलन था अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। ये भी 1918 में हुआ है। ये पहला हुआ था वर्ष 1917 में हुआ था। 1917 में हुआ था, ये पहला आंदोलन था, ठीक है। आप दोनों को याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी प्रसिद्ध हो गए और उन्हें असहयोग आंदोलन, मतलब हम अंग्रेजों का कोई भी सहयोग नहीं करेंगे। असहयोग का मतलब होता कोई सहयोग ना करना, ठीक है। तो ये किस वर्ष महात्मा गांधी ने शुरू किया था? 25वां क्वेश्चन है। तो आप लोग याद रखेंगे वर्ष 1920 में। वर्ष 1920 में, क्योंकि हुआ ऐसा था कि पहला वर्ल्ड वार हुआ था, पहला विश्व युद्ध हुआ था। तो अंग्रेजों ने गांधी जी से समझौता किया कि प्रथम विश्व युद्ध में आप हमारा साथ दे दीजिए, अंग्रेजों का साथ दे दीजिए, और हम आपकी मांगों को मान लेंगे, आपकी बातों को मान लेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने जैसे युद्ध समाप्त हुआ तो उनकी बात नहीं मानी, गांधी जी की बात को नहीं माना गया। इसलिए गांधी जी ने कहा अब हम आपका कोई भी सहयोग नहीं करेंगे, अब हम असहयोग आंदोलन चलाएंगे, आपकी किसी प्रकार की सहायता नहीं करेंगे। इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाता। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था बच्चों। अगला बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और उत्तर प्रदेश के जो मेरे भाई इस क्वेश्चन को देख रहे हैं वो 100% याद कर लें। पूछा गया है चोरा चोरी कांड कब हुआ था?
और ये बच्चों जो हुआ था वह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था बच्चों। ठीक है, और हुआ ऐसा था, एक स्वतंत्रता पूर्व एक भीड़ थी आंदोलनकारियों की एक भीड़ थी, जिस पर अंग्रेजों की सिपाहियों ने या पुलिस ने इस भीड़ पर जो आंदोलनकारी थे इस पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें अनेक लोग घायल हो गए थे, कुछ मर भी गए थे। इस गुस्साई जितने आंदोलनकारी थे ये बहुत नाराज हो गए, गुस्सा में आ गए और इन सब सिपाहियों को एक थाने बंद करके इसमें क्या कर दी, आग लगा दी। इस घटना को चोरा चोरी कांड कहा जाता है बच्चों। और ये कब हुआ था ये पूछा गया है, क्या 12 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 1922 को, 2 फरवरी 1923 को और 18 दिसंबर 1924 को? तो बताएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 4 फरवरी 1922 को। डेट जरूर याद कर लेना, चोरा चोरी कांड कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, और जब यह घटना हुई थी तो उसके बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्या कर लिया था, वापस कर लिया था। इस घटना के माध्यम से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्या कर लिया था, वापस कर लिया था। ठीक है, तो आप दोनों बातों को याद रखेंगे। 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था बच्चों। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, किस वर्ष गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? मैंने जस्ट आपको बताया है, कोई देर नहीं हुई है, बिल्कुल देर नहीं हुई है। किस वर्ष महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्या किया था बच्चों, वापस लिया था? ऑप्शन आपके सामने है, जानते हैं बताइए। तो 12 फरवरी 1922 को। कब मित्र? 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। आप लोग याद रख सकते हो क्यों लिया था, मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन बताएं, स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की थी? जो स्वराज्य पार्टी है इसकी स्थापना किसने की थी? क्या मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने, गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने? तो ध्यान रखना, मोतीलाल नेहरू ने। किसने? मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास ने किसकी? स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं, स्वराज्य पार्टी की स्थापना कहां पर की गई थी? कहां, आप मुझे बता दें बच्चों, कहां पर की गई थी और कब की गई थी? ये दोनों बातें बता दें, मान जाऊंगा कि हां आप तैयारी करने वाले, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। बताएं, जबकि सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। बताएं मित्र। चलो वही क्वेश्चन आ गया, आपके सामने ही आ गया। स्वराज्य पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? स्वराज्य पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आप लोग ये बताएं। क्या 1920 में, 21 में, 22 में या 23 में? तो 1923 टिक लगा देना, बिल्कुल सही क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों। 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन बताएं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, गांधी जी, ये गांधी जी नहीं बच्चों, ये गांधी जी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? गांधी जी लिखा हुआ है। थोड़ी एडजस्ट कर लीजिए, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटना होती रहती है। तो गांधी जी ने किस वर्ष कर्नाटक के बेलगाम में, कर्नाटक और बेलगाम दोनों याद रखोगे, कर्नाटक और बेलगाम दोनों याद रखोगे, क्योंकि पूछा गया है गांधी जी ने किस वर्ष कर्नाटक के बेलगाम में कांग्रेस की पहली बार अध्यक्षता की थी। और एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दूसरी बात यह है कि केवल अब तक, जब तक जिंदा रहे महात्मा गांधी जी, उन्होंने केवल एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ओनली एक बार कांग्रेस की बच्चों अध्यक्षता की थी। तो ये कब की थी? तो डेट याद रखना, वर्ष 1924 में। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है कि गांधी जी ने किस वर्ष कर्नाटक के बेलगाम में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? वर्ष 1924 में। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा सकता है, वर्ष 1924 में महात्मा गांधी ने कहां पर कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो कर्नाटक के बेलगाम में। ठीक है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए तो आप सरलता से, सुगमता से कर ले जाएं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा गया है वर्ष 1924 में हीरा, जैसे हम लोग कहते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन
की स्थापना किसने की थी? आप इसे अपनी भाषा में लिख सकते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यह पूछा गया है। अगर कब की गई थी? 1924 में। और वही 1924 जब महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। आप इस तरीके से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं बच्चों। बताएं, ऑप्शन आपके सामने है, सचिन सन्याल और रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और गांधी जी। गांधी जी। बताएं मित्र, 31वां क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना, सचिन सन्याल और रामप्रसाद बिस्मिल, इन्होंने क्या की थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, जिसे हम लोग HRA कहते हैं। क्या कहते हैं? HRA। अगला, काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना किस वर्ष हुई थी? पूछा जा सकता है, जो काकोरी ट्रेन जो कांड था, काकोरी ट्रेन कांड, हालांकि कांड है मित्र, ये गलत शब्द है लेकिन इतिहास में प्रयोग किया जाता है। पता है ये घटना कब हुई थी? क्या 1920 में, 21 में, 22 में या 25 में? बताने का प्रयास करें। 32वां क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना, वर्ष 1925 में हुई थी। और एक काकोरी कहां पड़ता है? लखनऊ के पास पड़ता है। कहां पर? लखनऊ से थोड़ा सा आगे पड़ता है। ठीक है, ये घटना कब हुई थी? तो 1925 में हुई थी। अगला क्वेश्चन बताने का प्रयास करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए। ये जो बताई थी मैंने, एनी बेसेंट बताई थी, ये भारतीय मूल की थी, लेकिन भारतीय नहीं थी। लेकिन भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, यह पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, लेडी सदाशिव गागा या इंदिरा गांधी। बताएं मेरे दोस्त, क्या इसका राइट आंसर हो सकता है? तो आप बिल्कुल टिक कर देना, सरोजनी नायडू। इन्हें भारत का कोकिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का कोकिला। क्या कहते हैं? कोकिला कहते हैं। और यह भारत की किसी राज्य की, किसी मतलब यूपी की पहली महिला क्या थी बच्चों, जानते हो आप लोग? बताइए। राज्यपाल थी। क्या थी? गवर्नर थी, राज्यपाल थी बच्चों। हम लोग पहले ऑप्शन की ओर जाएंगे, सरोजनी नायडू बच्चों। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं, चलते आगे चलते हैं। वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखो कितना बेहतरीन, प्यारा और शानदार जिंदाबाद क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया था इससे पूर्व कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, यही पूछा था ना। तो आपने बताया था सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। अगर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी वो कब की थी, तो वर्ष 1925 में की थी। कब की थी? वर्ष 1925 में की थी। तो कांग्रेस का वो अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो आप क्या बताएंगे? कानपुर में। कहां पर मित्र? कानपुर में। कहां बताएंगे? कानपुर में ये क्या किया गया था? अधिवेशन किया गया था। अब तो समझ गए होंगे ना, पहला ऑप्शन इसका सही है। पहला ऑप्शन इसका सही है बच्चों। आगे चलिए, बताइए साइमन कमीशन भारत कब आया था, जिसमें लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी? मौत हो गई थी, लाठियों से मार करके उन पर प्रहार कर दिया था। तो साइमन कमीशन के विरोध में ही लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। और उन्होंने कहा था, मेरे ऊपर किया गया एक एक बार अंग्रेजों के लिए ताबूत की कील साबित होगा। क्या होगा? ताबूत की कील साबित होगा। बताइए साइमन कमीशन कब भारत आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन आपके सामने है, अगर जानते हैं बताएं। 35 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो वर्ष आप लोग याद रखना, 1928। वर्ष 1928। अच्छा, इसमें कितने लोग थे आप बता सकते हैं मुझे? बताइए। अगला क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज में हुई थी? तो मैंने आपको जस्ट भी बताया था, लाला लाजपत राय। कौन बच्चों? लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1928 में किसने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? बारदौली सत्याग्रह, सबसे पहले जो बारदौली जो स्थान है बच्चों, ये बारदौली स्थान है, ये गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में। आप लोग याद रखना, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व
किसने किया था और ये बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो वर्ष 1928 में हुआ था। ठीक है, और इसमें इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और जो वल्लभ भाई पटेल थे, इनको सरदार की उपाधि, किसकी? सरदार की उपाधि वर्ष 1928 में बारदौली सत्याग्रह के दौरान गुजरात की महिलाओं ने दी थी। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। गुजरात की जो महिला थी, बारदौली की जो महिला थी, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। किसकी? सरदार की उपाधि दी थी। इस बात को भी मित्र गहराई से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएं, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो देखो वही क्वेश्चन आ गया मित्र। हर क्वेश्चन आपको एग्जाम में नंबर दिलाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आप ठीक तरीके से देख लेते हैं, सेशन को कंप्लीट देखेंगे तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। बारदौली सत्याग्रह जानते ही आप लोग, अब तो जान गए होंगे। अगला क्वेश्चन बताने का प्रयास करें। वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी? किसकी? पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लीजिए, छाप लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री का ये बेहतरीन क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि वर्ष 1929 में, डेट भी, वर्ष भी याद रखेंगे। वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता। देखो मित्र, क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था? लाहौर में। अध्यक्षता किसने की थी? तो बता सकते हैं, अब बताऊंगा, चिंता ना करें। पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी, कब हुई थी? पूछा सकता है। ऐसा कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पास हुआ था। किसका? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पास हुआ था। और इसमें यह बताया था कि हम वर्ष 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को अपना पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे? पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे बच्चों? दिवस मनाएंगे। आपको पता है? पता जरूर होगा। क्या? अब पूछो सर क्या? हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 में बनके तैयार हो गया था, लेकिन हम लोगों ने उसे पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। वो क्यों किया था? उसका रीजन यही था कि पहली बार जो स्वतंत्रता के लिए तिरंगा फहराया गया था, वो 26 जनवरी 1930 को फहराया गया था। तो पहली बार हम लोगों ने जो स्वतंत्रता आंदोलन मनाया था, वो 26 जनवरी 1930 को मनाया था। उसी की याद में हम लोगों ने 26 जनवरी का जो समय है, दिन है, वो रखा हुआ था। और इसकी अध्यक्षता बच्चों वह जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने? जेएल नेहरू ने की थी बच्चों। किसने? जेएल नेहरू ने की थी। आप लोग याद रखोगे। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन बताएं मित्र, किसने फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी? ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी? किसकी? फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी। नेहरू जी, गांधी जी, पटेल साहब और सुभाष चंद्र बोस। बताएं। ऑप्शन आपके सामने, 40वां क्वेश्चन है, छोड़ के बन जाइए। बताने का प्रयास करें तो महात्मा गांधी जी को याद कर लीजिए। फिनिक्स फार्म या फिनिक्स आश्रम भी बोल सकते हैं बच्चों। फिनिक्स आश्रम की स्थापना, ठीक है, महात्मा गांधी ने की थी बच्चों। ठीक है, आगे चलिए, अगला क्वेश्चन बताएं, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहां से की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि बहुत मित्र, मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं कर रहा हूं कि सेशन आपका बहुत लंबा हो जाएगा ना, बहुत गजब तरह से इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं हम लोग। बताइए, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहां से की थी? चंपारण से। यह बिहार में पड़ता है। कहां पड़ता है? बिहार में। और यहीं से गांधी जी ने पहला आंदोलन शुरू किया था, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहां से की थी? चंपारण से, साबरमती से, दांडी से या सूरत से? बताएं मित्र। 41वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो साबरमती बता देना बच्चों। कौन सा? साबरमती। ठीक है, दूसरे ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब की थी? गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब की थी? कहां से शुरू की थी? तो अहमदाबाद से, सॉरी साबरमती से। अहमदाबाद, साबरमती। ठीक है, साबरमती। ठीक है, कहां तक गए थे ये लोग? दांडी तक गए थे। ठीक है, ये इन्होंने यात्रा निकाली थी। वो कब निकाली थी? तो मार्च 12 मार्च 1930 गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब की थी? तो 12 मार्च 1930 को की थी मेरे भाई।
ठीक है, आप इन बातों को बेहतर तरीके से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएं, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब से की थी? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब से की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएं 1928 से, 30 से, 31 से या 32 से? बताने का प्रयास करें। 43 क्वेश्चन है मित्र। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो वर्ष 1930 से शुरू किया था। कब? वर्ष 1930 से शुरू किया था बच्चों। बताइए, धुआंधार तरीके से बताइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपके समक्ष है कि क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा कब दी गई थी? कब हुई थी, कोई बता सकता है मित्र? 23 मार्च 1931 को, 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, 6 जनवरी 1932 को। मित्र, ये जो तीनों लोग हैं, तीनों ये स्वतंत्रता सेनानी हैं, आपके लिए एक प्रेरणा का सूत्र है। देखो, आज की राजनीति तो इतनी गंदी हो चुकी है कि आप सोच नहीं सकते हो। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर इतनी गंदगी और बदबू फैला रखी है इन राजनेताओं ने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए। जो लोगों ने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, 21, 22 साल के ये युवा थे, 21, 22 साल के युवा थे जिन्हें अपने देश के लिए उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया। अपने आप में कितनी बड़ी बात है। और लेकिन जब आज के हम लोग नेताओं के बारे में देखते हैं जो अय्यासियां करते हैं, क्या करते हैं? अय्यासियां करते हैं, देश विदेश में जाकर के झूठ बोलते हैं, अपने देश और विदेश में जाकर के। सोचिए अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए वो कितना करते हैं। और एक तरफ आप इन लोगों को देखिए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को, जिन्होंने अपने देश के लिए क्या कर दिया? अपने आप को न्यौछावर कर दिया। तो इनको मित्र फांसी हुई थी वो 23 मार्च 1931 को हुई थी, लाहौर जेल में बच्चों। कहां पर? लाहौर जेल में। लाहौर जेल में बच्चों, ठीक है। आप लोग याद रखोगे उनसे इन जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं इनकी कविता वगैरह पढ़ा करो, बहुत कुछ आपको देगी बच्चों। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? इंग्लैंड में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, वर्ष 1928 में, 1929 में, 1930 में, 1931 में। बताएं पहला जो गोलमेज सम्मेलन था वो कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, बताने का प्रयास करें। 45वें नंबर का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। जो देखिए, इंग्लैंड में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कितने हुए थे? 3 हुए थे बच्चों। और 3 में दूसरे नंबर वाला था, इसमें गांधी जी ने क्या किया था बच्चों? भाग लिया था दूसरे वाले में। दूसरा वाला कब हुआ था? तो वर्ष 1931 को हुआ था। कब? वर्ष 1931 को हुआ था। पहला जो हुआ था वो कब हुआ था? वर्ष 1930 को हुआ था। इसलिए तीसरे ऑप्शन की ओर जाएंगे। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। वर्ष 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन किया गया था। ये कहां पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। इसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। लेकिन जो सेकंड वाला था जो वर्ष 1931 में हुआ था, इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अच्छा, ऐसा कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो उनका नाम क्या है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था बच्चों, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी अपने कौन से जहाज से इंग्लैंड गई थी? तो इनके जहाज का नाम था राजपूताना। और राजपूताना जहाज था, उससे महात्मा गांधी क्या हुए थे? इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। अगला क्वेश्चन बताएं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वर्ष 1930 में। कब? वर्ष 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ है। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, यह पूछा गया है। क्या मैकडोनाल्ड था, या फिर लिनलिथगो था, या वेलिंगटन था, या फिर इटली था? बताने का प्रयास करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है कि जब पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बताने का प्रयास करें। 46 क्वेश्चन है बच्चों, तो ध्यान रखना, मैकडोनाल्ड था जो उस समय
कौन था कि ब्रिटेन का पीएम था, आप लोग याद रखोगे, ठीक है। तो जो पढ़ा रहे हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताने का प्रयास करें। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इरविन मित्र उस समय भारत का वायसराय था। क्या था ये? ये इरविन था, ये उस समय भारत का कौन था? वायसराय था। तो वायसराय और गांधी जी के बीच में ये एक पैक्ट हुआ था। वो कब हुआ था? गांधी जी कुछ मांगे थी, उनको लेकर के इरविंग के मध्य कुछ समझौते हुए थे। हालांकि उस समय जो वायसराय था, इरविंग था, उसने उनकी बातों को एक्सेप्ट, पूरी जो बातें थी उनको मानने से इनकार कर दिया था। बताएं ये एक्ट कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1932 को, 5 मार्च 1933 को, 5 मार्च 1934 में। बताने का प्रयास करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 47 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है? तो आप लोग याद रखना, ये जो पैक्ट हुआ था, ये समझौता हुआ था, वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। और इसी समझौते के तहत महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए राजी हुए थे बच्चों। किसके लिए? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए राजी हुए थे, जो वर्ष 1931 में हुआ था बच्चों, ठीक है। गांधी इरविन के मध्य समझौता हुआ था, इसी के माध्यम से गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए एग्री हुए थे। अगला क्वेश्चन बताएं, महात्मा गांधी ने किस वर्ष किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो मैंने आपको जस्ट बताया कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, जो वर्ष 1931 में हुआ था। मैकडोनाल्ड उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था। ये सारे फैक्ट आप लोगों को बेहतर तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा गया है किस वर्ष गांधी जी व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के बीच पूना पैक्ट हुआ था? ये पूना पैक्ट बच्चों आज भी याद किया जाता है। इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण समझौतों में से एक है। इसे हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मध्य हुआ था। और ये कब हुआ था? ये पूछा गया क्या 15 मार्च 1931 को, 24 सितंबर 1932 को, 2 जनवरी 1933 को, या 18 दिसंबर 1934 को? इसके लिए पूना पैक्ट को कराने के लिए अनेक जो नेता थे उन्होंने भरकस प्रयास किया था, क्योंकि गांधी जी चाहते थे अम्बेडकर जी को बीच कुछ वार्तालाप हो, कुछ चीजों को लेकर समझौता हो। लेकिन जो अम्बेडकर साहब थे वह महात्मा गांधी की कुछ बातों से एक्सेप्ट नहीं करते थे, स्वीकार नहीं करते थे। तो बताइए जो पूना पैक्ट है वो कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है। 49वां क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना, पूना पैक्ट जो किया गया था वह 24 सितंबर 1932 को किया गया था। डेट याद रखेंगे, 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मध्य क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था बच्चों। अगला क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? मैंने आपको जस्ट बताया था। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या लिया था? पार्टिसिपेट किया था। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पारित की गई थी? कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिकार था जिसमें फंडामेंटल राइट्स, आपके जो संविधान है उसमें फंडामेंटल राइट्स है ना, मूल अधिकार और आर्थिक नीति क्या की गई थी? पारित की गई थी। ऐसा कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? 51वां क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना, बेलगाम अधिवेशन बच्चों। कौन सा? 1 सेकंड, बेलगाम अधिवेशन नहीं था, ये कराची अधिवेशन था। कौन सा? कराची अधिवेशन था बच्चों, कराची अधिवेशन 1931। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? तो ध्यान रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने? पटेल साहब ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस बात को भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन बताएं, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? तो मैंने आपको जस्ट बताया है, पटेल साहब ने की थी बच्चों। किसने? पटेल साहब ने की थी, सरदार पटेल ने की थी। और इसी के तहत कांग्रेस के अधिवेशन में मूल अधिकार संबंधी एक अवधारणा को जन्म दिया गया था। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किसके द्वारा शुरू की गई थी? भारत में प्रांतीय, देखो एक तो संघीय होती है,
केंद्रीय होती है, एक होती है प्रांतीय। तो प्रांतीय स्वायत्तता किसके द्वारा शुरू की गई थी, किस एक्ट के द्वारा शुरू की गई थी? क्या भारत शासन अधिनियम 1919, या भारत सरकार अधिनियम 1935, या मिर्लो मांटो सुधार 1909, या रॉलेट एक्ट 1919? तो इसे तो काट दो, इसे काला कानून कहते हैं। अब बताइए इन तीनों में से क्या राइट आंसर हो सकता है? 53 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो ध्यान रखना, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसके माध्यम से प्रांतीय स्वायत्तता क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता किसने की थी? इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लें, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लें कि कांग्रेस का हरिहरपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखना, यह सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। आप लोग मित्र याद रख सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताएं, कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में अध्यक्षता किसने की थी? अच्छा, ये जो त्रिपुरी अधिवेशन था बच्चों, इसको लेकर के भी एक विवाद है, इसको लेकर भी एक विवाद है। इसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ही करना चाहते थे, इनको ही मिली थी, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता है वो पटेल साहब ने गांधी जी के उसमें आकर के इसको नहीं किया था बच्चों। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता जो की थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। सॉरी, पट्टाभी सीतारमैया ने। किसने? पट्टाभी सीतारमैया ने, सीतारमैया ने इसकी अध्यक्षता की थी। आप लोग याद रखो बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएं, 1939 में किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना बच्चों किसने की थी, कब की गई थी? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने की थी बच्चों। अगला, किस वर्ष मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस वर्ष मुस्लिम लीग के द्वारा किसकी पाकिस्तान की मांग की गई थी? 1938, 40, 42 और 44 बताने का प्रयास करें बच्चों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 57वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है बच्चों? तो ध्यान रखना, वर्ष 1940 में, वर्ष 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई थी पहली बार बच्चों। अगला क्वेश्चन, 8 अगस्त 1940 को जब अगस्त प्रस्ताव आया तब वायसराय कौन था? जब 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव, ये बच्चा बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो 8 अगस्त 1940 को आया था पहली बात। तो ये उस समय भारत का वायसराय कौन था, ये पूछा गया है। लॉर्ड लिलिथगो था, वेलिंगटन था, रीडिंग था, या क्लाइव था? बताने का प्रयास करें। 58 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो ध्यान रखना, लॉर्ड लिलिथगो था बच्चों, लॉर्ड लिलिथगो था। पहले ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करें। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? जो क्रिप्स था इसमें मोस्टली बच्चों 3 लोग थे, इसमें 3 मेंबर का ये एक वो था, मिशन था, इसे हम लोग क्रिप्स मिशन कहते हैं। ये भारत कब आया था? तो वर्ष 1942 में आया था। कब? 1942 में आया हुआ था। 59 क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे। नहीं, हाँ, आगे चलिएगा। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था? इस डेट को भी लगे हाथों याद कर लेंगे। गांधी जी ने किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था? तो आप लोग याद रखेंगे 8 अगस्त 1942 को। कब? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया गया था बच्चों। अगला क्वेश्चन बताएं, शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? शिमला समझौता है वो किस वर्ष किया गया था? सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन था बच्चों। जिस समय, उस समय स्वतंत्रता आंदोलन के समय जितने भी राजनीतिक दल भारत में उभर के आए थे, उनके बीच एक समझौता हुआ था हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। तो ये कब हुआ था, ये पूछा गया है। और उस समय भारत का वायसराय भी इसमें शामिल हुआ था। बताने का प्रयास करें। 61वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो ध्यान रखना, वर्ष 1945 में, वर्ष 1945 में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1951 में किसने भूदान आंदोलन शुरू किया? भूदान का मतलब भूमि को दान देना। भूदान का मतलब क्या होता है? भूदान मतलब भूमि को दान देना। और यह आंदोलन शुरू किया गया था विनोबा भावे द्वारा। कब? वर्ष 1951 में। वर्ष 1951 में विनोबा भावे द्वारा कौन सा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था? मतलब ऐसे लोग जिनके पास असंख्य मात्रा में भूमि है,
खेत है, जमीन है, वह निर्धन लोगों को, जिनके पास जमीन नहीं है, भूमि नहीं है, उनको वो क्या कर सकते हैं, भूमि डोनेट कर सकते हैं। तो इसका बड़ा रोल रहा था बच्चों, इतिहास में इसका भूदान आंदोलन का बहुत बड़ा रोल है। अगला क्वेश्चन बताएं, 1885 में, देखो ध्यान दीजिए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर किया गया था? तो बता चुका हूं, मुंबई में किया गया था बच्चों। कहां पर? मुंबई में किया गया था, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएं, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये पूछा गया है। किसकी आत्मकथा है? 64वां क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करें। तो ध्यान रखना, इंडिया विंस फ्रीडम है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद की है बच्चों, मौलाना अबुल कलाम आजाद की। और ये पहले शिक्षा मंत्री थे। ये कौन थे? प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे, पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है, आत्मकथा का नाम क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम। आप लोग याद रखोगे। अगला क्वेश्चन बताएं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लेना बच्चों। 65वां क्वेश्चन है, तो जो आचार्य विनोबा भावे थे, जिन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था वर्ष 1951 में, कब? वर्ष 1951 में भूदान आंदोलन चलाया था, यही व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे मित्र। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन बताने का प्रयास करें। वर्ष 1920 में मूक नायक अखबार किसने शुरू किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मूक नायक अखबार था बच्चों, ये किसने शुरू किया था, ये पूछा गया। और कब शुरू किया गया था? वर्ष 1920 में। ठीक है, गांधी जी द्वारा, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा, मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा, या फिर विनोबा भावे द्वारा? बताएं 66 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? मूक नायक जो अखबार था, ये किसने शुरू किया? तो ध्यान रखना, डॉक्टर अंबेडकर ने। किसने? डॉक्टर अंबेडकर ने। दूसरे ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अगला है, देश बंधु किसे कहा जाता है? देश बंधु किसे कहा जाता है? तो देश बंधु मित्र जो कहा जाता है वो चित्तरंजन दास को कहा जाता है। ये उपनाम है, चित्तरंजन दास का उपनाम क्या है? तो देश बंधु है मेरे भाई। क्या है? देश बंधु है। कितने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है मित्र जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अगला बताएं, महात्मा गांधी ने दीनबंधु की उपाधि किसको दी थी? तो ध्यान रखना, दीनबंधु की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी चित्तरंजन दास को। किसको? चित्तरंजन दास को दी थी। आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटेन में धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत से ब्रिटेन में, भारत से और ब्रिटेन में धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? यह पूछा गया है। तो ध्यान रखना, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री के मैं जानता हूं 60 से 70% क्वेश्चन आपको इसी सेशन से देखने के लिए मिल जाएंगे। इसलिए कह रहा हूं बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा देखें। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, महात्मा गांधी ने राजनीतिक जीवन में निम्नलिखित घटनाओं का क्रम बताइए। तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण आंदोलन शुरू किया था। दूसरे नंबर जो शुरू किया गया था 1918 में मील मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन शुरू किया गया था। उसके बाद देखो, पहला तो ये हो गया, पहला दूसरा क्रम से ये हो गया। तीसरा खेड़ा आंदोलन हो गया, चौथा असहयोग आंदोलन हो गया। तो इसलिए हम लोग दूसरे ऑप्शन की ओर जाएंगे। दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों। अगला क्वेश्चन बताएं, भारत में लोकनायक शब्द से कौन संबंधित है? मतलब लोकनायक किसे कहा जाता है? भारत में लोकनायक शब्द से कौन संबंधित है, या लोकनायक नामक जो उपनाम है वो किसका है? तो ध्यान रखना, जयप्रकाश नारायण का। किसका बच्चों? जयप्रकाश नारायण का। चित्तरंजन दास मन लगा देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेगी। अगला क्वेश्चन है, किसने 1894 में दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी? तो दक्षिण अफ्रीका में कौन गए थे? गांधी जी गए थे। अगला क्वेश्चन,
मदन मोहन मालवीय को किसने महामना की उपाधि दी थी? मदन मोहन मालवीय जी थे, उनको महामना की उपाधि किसने दी थी? क्या पटेल साहब ने दी थी, महात्मा गांधी ने दी थी, पंडित नेहरू ने थे, या सुभाष चंद्र बोस ने दी थी? 73वां क्वेश्चन है, जानते हैं तो बताएं। तो ध्यान रखना, महात्मा गांधी ने दी थी बच्चों, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, सरोजनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि किसने दी थी? भारत कोकिला की उपाधि किसने दी थी, जिनके बारे में बेहतर तरीके से मैंने आपको बताया था? तो महात्मा गांधी ने दी। किसने? महात्मा गांधी ने दी थी बच्चों। अगला क्वेश्चन बताएं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1916 में। 1916 में बनारस, जिसे हम लोग बीएचयू बोलते हैं, क्या कहते हैं? बीएचयू। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखना, मदन मोहन मालवीय थी, महामना मदन मोहन मालवीय थी बच्चों। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किसने 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी? बच्चों इसे 100% याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मतलब गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो 1913 में। पूछा जाए गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो 1913 में। कहां पर की गई थी? तो अमेरिका का एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, वहां पर इसे किसकी स्थापना की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो लाला हरदयाल और सोवन सिंह भाकना, इनके द्वारा की गई थी बच्चों। लाला हरदयाल और सोवन सिंह भाकना के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। पहला ऑप्शन सही है बच्चों। अगला क्वेश्चन बताएं, किस वर्ष स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था? ऐसा कौन सा वर्ष था जिसके तहत स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है। 77वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो ध्यान रखना, वर्ष 1905 में। वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन बताएं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो क्वेश्चन आपको यही पता होना चाहिए, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में शुरू किया गया था। पहली बात, महात्मा गांधी द्वारा। उस समय भारत का वायसराय कौन था, यह पूछा गया है। 78वां क्वेश्चन का राइट आंसर लॉर्ड लेनलिथगो था बच्चों, ठीक है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, बिल्कुल भी मिस मत करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ, भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत कब से हुई थी? सांप्रदायिक निर्वाचन आप लोग जानते हैं? नहीं जानते तो बता दूंगा, परेशान ना हो। भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत कब हुई थी, यह पूछा गया है। यह पूछा गया है 1908 में, 9 में, 10 में और 11 में। बताने का प्रयास करें। 79वां क्वेश्चन है। तो मित्र 79वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 1909 सही है बच्चों। कौन सा? 1909 में। 1909 में सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन मंडली क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम में द्वैध शासन की शुरुआत कब से हुई थी? ये सारे क्वेश्चन मित्र ये लोअर पीसीएस का क्वेश्चन है। नहीं पूछा गया है द्वैध शासन की शुरुआत किस एक्ट के द्वारा की गई थी? 1919, 1918, 1911 और भैया 1909। बताने का प्रयास करें। 80वां क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, जो वर्ष 1919 था उसके तहत द्वैध शासन क्या की गई थी? स्थापना की गई थी बच्चों। पहले ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन, केंद्र में सरकार द्वारा संघीय स्वरूप भारत में किसके द्वारा तय शुरू किया गया था? केंद्र में संघीय स्वरूप, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। संघीय स्वरूप किस एक्ट के द्वारा शुरू किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935, इसके द्वारा क्या किया गया था? भारत केंद्र में संघीय स्वरूप को क्या किया गया था? शुरू किया गया था बच्चों। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। आप इस तरीके से सारे क्वेश्चनों को याद करते जाएंगे और नोट भी करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताएं, 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन में से क्वेश्चन तो असंख्य निकलते हैं। भारतीय खिलाफत कमेटी की अधिवेशन ये कब, इसका अधिवेशन कब हुआ था? 23 नवंबर 1919 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? यह पूछा गया। 82वां क्वेश्चन है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। किसने? महात्मा गांधी ने की थी। यह क्वेश्चन आया हुआ है, बताने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक समूह का सहयोग प्राप्त करने के लिए सर स्टोफर्ड क्रिप्स को किस वर्ष भारत भेजा गया था? यह पूछा है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। सीधी सी बात है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था ये बता चुका हूं बच्चों। 83 में क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यह पूछा गया है। 83 क्वेश्चन का राइट आंसर 1942 सही है। इसके बारे में बताया था मैंने आपको। अगला क्वेश्चन बताएं,
महात्मा गांधी की एक टिप्पणी एक दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक किसके प्रस्ताव के बारे में है? तो बच्चों ये पोस्ट डेटेड चेक को आप लोग याद रखेंगे, मतलब एक ऐसा चेक जिसका डेट निकल चुका है, और ये महात्मा गांधी ने कहा था। क्या कहा था महात्मा गांधी ने? ये किस एक्ट के तहत कहा गया था, किसके लिए बोला था? तो क्रिप्स मिशन के लिए बच्चों। कौन सा? क्रिप्स मिशन के लिए वो सब कुछ बोला गया था बच्चों। अगला क्वेश्चन बताएं, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैबिनेट मिशन है वो कब भारत आया था? तो वर्ष 1946 में। इसी के द्वारा भारत को आजाद कर दिया गया था, इस मिशन के द्वारा ही। अगला क्वेश्चन बताएं, गांधी जी ने किस आंदोलन से पहले भूख हड़ताल को एक हथियार की तरह प्रयोग किया था? तो बच्चों इनका पहला ही आंदोलन था चंपारण आंदोलन, 1917 में, और बिहार में हुआ था बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएं, 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? कैबिनेट मिशन का नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था, ये पूछा गया है। क्या क्लाइमेट एटली द्वारा किया गया था? स्टुअर्ट क्रिप्स द्वारा किया गया था? सर पैथिक लॉरेंस द्वारा किया गया था? एबी अलेक्जेंडर द्वारा किया गया था? 87वां क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना, सर पैथिक लॉरेंस द्वारा किया गया था। अब दूसरे ऑप्शन की ओर जाएंगे, दूसरा क्वेश्चन इसका बेहतर और राइट आंसर है, आगे बताने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, जब भारत में आजादी मिली तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भारत को आजादी मिली थी तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्या सर स्टैफोर्ड क्रिप्स था? नहीं। क्लाइमेट एटली था? सर पैथिक लॉरेंस था? ये एबी अलेक्जेंडर था? 88 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चों वो कौन सा है? क्लाइमेट एटली। कौन था? क्लाइमेट एटली था। क्लाइमेट एटली को याद रखेंगे आप लोग। जब भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को। पूछा गया है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की संरचना किसने की थी? जो अपना फ्लैग है ना जिसको हम लोग फहराते हैं, इसका डिजाइन किसने बनाया था, ये पूछा गया है। ठीक है, तो पिंगली वेंकैया ने बनाया था बच्चों। किसने? पिंगली वेंकैया ने बनाया था, आप लोग याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। इस डेट को याद रख लेना बच्चों। ठीक है, गांधी जी ने किसे अजात शत्रु कहा था? गांधी जी ने किसे अजात शत्रु कहा था? 91वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो भारत के पहले कौन थे? राष्ट्रपति थे। इन्हें अजात शत्रु की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी बच्चों। इसने महात्मा गांधी ने इन्हें अजात शत्रु की उपाधि दी थी। अगला, किसे बादशाह कहा के नाम से जाना जाता है? किसे बादशाह के नाम से, किसके बादशाह के नाम से जाना जाता है? क्या खान अब्दुल गफ्फर खां, आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना या अबुल कलाम आजाद को? बताएं किसे बादशाह के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फर खां को। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फर खां को। 92वां जो क्वेश्चन है वो खान अब्दुल गफ्फर खां को क्या कहा जाता है? बादशाह कहा जाता है। और इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है बच्चों। सीमांत गांधी क्या कहते हैं? सीमांत गांधी भी इनको कहते हैं बच्चों। ठीक है, अलग से आप लोग याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बताने का प्रयास करें। तो बाल गंगाधर तिलक को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रेट ओल्ड मैन कहा जाता है? मतलब पायोवृद्ध नेता। पायोवृद्ध नेता, ग्रेट ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक। तो दादा भाई नौरोजी कहा जाता है बच्चों, जिन्होंने भारत में धन निकासी का सिद्धांत दिया था बच्चों। अगला क्वेश्चन बताएं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तिनकटिया प्रथा के खिलाफ नील किसानों के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो ये चलाया था चंपारण आंदोलन बच्चों। ठीक है, बिहार में जाकर के। अगला क्वेश्चन बताएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर किया गया था? भाई मैं बता चुका हूं, मुंबई में किया गया था। कहां पर? मुंबई में किया गया था, आप लोग याद रखोगे। इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बताएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर कौन था? वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। इसके बारे में बता चुका हूं मैं बेहतर तरीके से। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मैंने आपसे कमेंट सेक्शन में पूछा था, तो ध्यान रखना, बदरुद्दीन तैयब जी थे। दूसरा ऑप्शन सही है इसका। और किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? हालांकि इसके बारे में बता चुका हूं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। और अगला और लास्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है? मतलब किसे भारतीय क्रांति की मां मतलब कहा जाता है? तो मैडम बीकमजू रुस्तम कामा को कहा जाता है बच्चों। ठीक है,
हम लोग डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। मैडम भीकम जी रुस्तम कामा को कहा जाता है, फोर्थ ऑप्शन सही है। तो बच्चों ये मेरा सेशन था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी गुजारिश है इस सेशन को शेयर जरूर कर दें, और सेशन पे नहीं हो सेशन को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। और मेरी गुजारिश ये है कि आप इसी तरीके से सेशन पाएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।